दोस्तों, हाल ही में ही पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया जिनका नाम अब्दुल बासित है, इनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है जहां पर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान की वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से ज्यादा सुपीरियर है। इसी बात को लेकर अब्दुल बासित की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि हम अपनी वायुसेना में पहले से ही J-10C जैसे फाइटर जेट को शामिल कर चुके हैं और आने वाले 2 सालों बाद हम अपनी वायुसेना में J-35A लड़ाकू विमान को भी शामिल करने वाले हैं और कुछ ही सालों बाद हम अपनी वायुसेना में कान स्टेल्थ फाइटर जेट को भी शामिल करने वाले हैं। वहीं पर भारत को अपने एमका लड़ाकू विमान को बनाने में अभी 10 सालों से भी ज्यादा समय लग जाएगा। साथ में अब्दुल बासित का ये भी कहना है कि अभी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी लगातार होती जा रही है और इस समय भारत अपनी वायुसेना में क्वालिटी हथियारों को शामिल ना कर क्वांटिटी हथियारों को शामिल कर रहा है। वहीं पर इस समय हम अपनी वायुसेना में क्वालिटी हथियारों को शामिल कर रहे हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब्दुल बासित की इस बात में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान की वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से ज्यादा सुपीरियर है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो पाकिस्तान की वायुसेना के पास सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान का नाम J-10C है। वहीं पर इस समय भारत के पास जो सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, उस फाइटर जेट का नाम रफाल है और दूसरे नंबर पर जो भारत के पास सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट का नाम सुखोई 30 MKI है। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ये J-10C फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट इतना कैपेबल नहीं है कि ये हमारे Su-30 MKI और हमारे रफाल फाइटर जेट को टक्कर दे पाए। लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि अब से 2 सालों बाद पाकिस्तान को J-35A जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो बात एक पूरी तरीके से अलग है कि J-35A फाइटर जेट का इंजन काला धुआं छोड़ता है। पाकिस्तान के इस J-35A फाइटर जेट को हम अपने रफाल फाइटर जेट की मदद से आगे चलकर काफी आसानी से टैकल कर सकेंगे। लेकिन इस समय जो भारत के सामने सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है, वो तुर्की का कान फाइटर जेट होने वाला है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की वायुसेना ने ऑलरेडी तुर्की से कान फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। इवन इस समय तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस बात को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही कान फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाए और तुर्की का ये कान फाइटर जेट आने वाले समय में हमारी वायुसेना की परेशानी को जरूर बढ़ाएगा। लेकिन जो इस समय अब्दुल बासित की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी हमारी वायुसेना भारतीय वायुसेना से ज्यादा सुपीरियर है, तो अभी तो पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ज्यादा सुपीरियर नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में जब पाकिस्तान की वायुसेना को कान फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाएगा, ये बात पूरी तरीके से सही हो जाएगी कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास उस समय हमारी वायुसेना के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज होगा। और अगर आगे चलकर हमको पाकिस्तान की वायुसेना के इन कान फाइटर जेट का मुकाबला करना है, तो उसके लिए हमको अमेरिका से कम 36 की संख्या में F-35 फाइटर जेट को खरीदना ही होगा। जब ही जाकर आगे चलकर हम इस कान फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारी वायुसेना की परेशानी लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से 36 की संख्या में F-35 फाइटर जेट को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।